मैं क्लास 9th में था तब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में एक टीचर के मुंह से सुना था कि ग्राफिक डिज़ाइन नाम की भी कुछ चीज़ होती है जहाँ पे पोस्टर्स, क्रिएटिव थंबनेल्स या ब्रांड के लिए लोगो तैयार किए जाते हैं। फिर मैंने घर पे आके तुरंत मैंने अपने इंटरनेट पे सर्च किया कि बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उस टाइम पे मुझे ना कोई फ़ोटोशॉप चलाने आता था, ना ही मुझे कोई फ़ोटोशॉप के बारे में जानकारी थी। लेकिन आज ग्राफिक डिज़ाइन सबसे मेरी वैल्यूएबल स्किल में से एक स्किल बन चुकी है। अगर आप भी बिगिनर हो और जानना चाहते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बने और कौन-कौन सी गलतियाँ की और आज उन गलतियों को कैसे हम सुधार करके ग्राफिक डिज़ाइनर के करियर में हम अपना पार्टिसिपेट ले सकते हैं और कैसे ग्राफिक डिज़ाइन बन के प्रोजेक्ट पूरे कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू मोशन यूआई। मेरा नाम है दीपक और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। कि अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे बैठे क्रिएटिव वर्क करें या अपना घर बैठे बैठे ऑनलाइन इनकम सोर्स बनाएं या क्रिएटिव इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्राफिक डिजाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम YouTube पे कुछ सर्च करते हैं, वहाँ पे जो थंबनेल दिखाए जाते हैं या किसी कंपनी के लोगो हो गए या किसी कभी इंस्टाग्राम पे हम सर्च करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल पोस्ट दिखते हैं और या किसी ब्रांड के या किसी कंपनी के जो लोगो होते हैं उन सबको डिज़ाइन करने के पीछे एक ग्राफिक डिज़ाइनर का हाथ होता है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर ही काम करता है उस प्रोजेक्ट पर। ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब सिर्फ सुंदर फोटोज बनाना नहीं होता, ये लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है या किसी पोस्टर या लोगो की इंफॉर्मेशन को सही तरीके से बताता है जिससे लोगों को समझ में आए, या किसी थंबनेल से या किसी वीडियो से रिलेटेड थंबनेल में कुछ डालना है तो उस थंबनेल में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑडियंस को अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या करता है। तो आजकल लगभग सभी लोग हर बिजनेस में या किसी यूट्यूबर को या किसी अपने ब्रांड के स्टार्टअप में या किसी अपने लोग ब्रांड के लोगों में ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अब सवाल आता है कि ग्राफिक डिज़ाइन बनने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें डिज़ाइंस के बेसिक समझने पड़ते हैं जिससे हम डिज़ाइन को आगे इम्प्रूव कर सकें या डिज़ाइन को हम आगे पोस्ट कर सकें। इसलिए हमें सबसे पहले डिज़ाइन के बेसिक समझने पड़ते हैं, जैसे कि कलर्स को सही तरीके से लगाना फोटोज पर या कलर कॉम्बिनेशन करना, इसलिए हम कलर्स काम आता है। या फॉन्ट हो गए, फॉन्ट जो होते हैं किसी भी पोस्टर पे या किसी थंबनेल पर जो फॉन्ट को बैलेंस में लेकर के चले वो फॉन्ट हमें लगाने पड़ते हैं जिससे कि क्लाइंट को कभी दिक्कत ना आए किसी प्रोजेक्ट में। और अगर बात की जाए अब डिज़ाइन अलाइनमेंट की, मतलब डिज़ाइन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें अब आपको कुछ चीज़ें रखनी है और कुछ चीज़ आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखानी है तो वो शायद सही से दिखे, क्लाइंट को अट्रैक्टिव लगे। इसीलिए हमें डिज़ाइन अलाइनमेंट के तरीके से डिज़ाइन प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। शुरुआत में आपके डिज़ाइंस परफेक्ट नहीं होंगे लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपके स्किल्स इंप्रूव होंगी तो उसके साथ साथ आपके डिज़ाइंस भी परफेक्ट होते जाएंगे। यही प्रैक्टिस आपको बिगिनर से प्रोफेशनल डिज़ाइनर तक पहुंचाती है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपको स्टार्टिंग से कैनवा सीखना चाहिए। कैनवा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है जिससे आप अपने सिंपल और नॉर्मल प्रोजेक्ट को आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप एडोबी फोटोशॉप सीख सकते हैं क्योंकि एडोबी फोटोशॉप एक वो सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर में से एक ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है वो, जिससे आप प्रोफेशनल लेवल पे ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपका ऐप डिज़ाइन करने में या वेबसाइट डेवलप करने में आपका इंटरेस्ट है, उसका यूआई यूएक्स डिज़ाइन करने में इंटरेस्ट है तो आप फिग्मा को भी सीख सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन हो सकता है। और आप इन सभी टूल्स को सीखने के लिए यूट्यूब से या गूगल से फ्री ट्यूटोरियल से भी सीख सकते हैं जो कि आपको एकदम फ्री में सिखा देंगे सारे टूल्स को सिखाना। और अगर आपको ना भी मिले तो इस चैनल पे आकर के आप सारे टूल्स को इजीली सीख सकते हो।
अगर अब बात की जाए कि आप कैसे YouTube कर सकते हो, तो आप YouTube क्रिएटर्स के लिए थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो, या उनके लिए पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हो, या बिजनेसेस के लिए आप लोगोज या पोस्टर डिज़ाइन करके दे सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो जिससे कि आपकी इनकम हो सके, या आप फ्रीलांसिंग के जरिए क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी और आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती। जैसे आप किसी कंपनी में जाकर के अपना पोर्टफोलियो दिखा करके आप हायर हो सकते हो, वो आपको महीने के दे देगी 30-40 हज़ार रुपये। तो इससे आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो बहुत ज़्यादा, और इसके बाद भी आप अपने आप को इम्प्रूव करके और टूल्स सीख सकते हो जिससे और भी अच्छी डिज़ाइन कर सकते हो कभी फ्यूचर में। लेकिन दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसी स्किल नहीं है जिसे आप एक दिन में सीख जाए, लेकिन अगर आप डेली ग्राफिक डिज़ाइन होगी। याद रखिए, एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर भी बिगिनर के रूप में ही शुरुआत करता है अपनी। इस ऐसे ही आप भी बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल पे सीख सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्किल्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपको ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए पहला कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ, जिससे कि मैं आपको और भी अपडेट दे सकूँ इन सब के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय गाइस, लव यू गाइस।